नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं आपके साथ नीसू। ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में टिप्पणी करने पर गिरफ्तार हुए प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को लेकर सियासी बयानबाजी जो है वो जारी है। राजनीतिक गलियारों में कोई इस कार्रवाई को सही ठहरा रहा है तो कोई इसमें धर्म का एंगल तलाशते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं इसी दौरान आरएलडी नेता मलूक नागर ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अपने बयान में उन्होंने इस कार्रवाई को उचित बताते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा उन्होंने बयान देते हुए, सुनिए। देखिए, देश के खिलाफ ऐसे समय में और कभी भी जिससे देश कमजोर होता हो, कोई भी देश के खिलाफ काम करे, उसकी जांच होनी चाहिए, उसकी एफआईआर होनी चाहिए, उसको अरेस्ट करना चाहिए, उसको जेल में डालना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का क्यों ना हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। देश के खिलाफ कोई भी गलत कार्रवाई जिससे दूसरे देशों को फायदा हो, हमारे देश को नुकसान हो, देश के खिलाफ काम करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। देखिए, जो डेलीगेशन भेजने की बात हो रही है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान के जितने भी नापाक इरादे थे, आतंकवाद को बढ़ावा देना था, पूरे विश्व में झूठी बात फैला रहा है, उनको वहां जाकर के उजागर करना। उससे संबंधित जो अपने फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्री साहब, वो तमाम तथ्यों को पहले दिन से लेकर के और आज तक की चीज़ों को एविडेंस के साथ उन सांसदों को सामने जाकर के समझाएंगे, ब्रीफ करेंगे, एविडेंस देंगे, जिससे वो सांसद जाकर के पूरे संसार के मुख्य मुख्य देशों में अपनी बातों को रखें और पाकिस्तान का चेहरा बिल्कुल उजागर हो जाए। जो पाकिस्तान झूठी बातें बोलता है, जो पाकिस्तान पूरे विश्व से धन दूसरे मुद्दों के लिए, डेवलपमेंट के लिए गरीब दिखा करके लेके आता है और उन पैसों को, उन धन को वो उग्रवाद में लगाता है ताकि उसको वो फंडिंग रुक सकें और पूरे संसार के सामने पाकिस्तान के फैलाए गए झूठ वो साफ हो सकें और जो कश्मीर का मुद्दा अलापता है उसको साफ कर सकें कि कश्मीर साफ है बिल्कुल। 370 हटने के बाद हमारे कश्मीर में कुछ है ही नहीं, यही आतंकवाद की घटना कराते थे। अब की बार बिल्कुल पर्दा फाश हो गया है, बिल्कुल साफ हो गया है। अब तो अगर कहीं चर्चा होगी तो आतंकवाद कैसे बंद हो इस पे होगी, या पीओके को पाकिस्तान कैसे इंडिया को जल्द से जल्द दे, या बात केवल इस पे होगी। पूरे संसार को विश्वास में लेने के लिए, पूरी चीज़ को बिल्कुल साफ समझाने के लिए हमारे देश का डेलीगेशन जा रहा है। सर, इसके अलावा भारतीय सेना ने एरियल अटैक, हाँ बिल्कुल, एकदम जो भी कितने देशों के इकट्ठे करके सारे ड्रोन और पाकिस्तान पे, अपना तो कुछ है नहीं, जितने भी छोड़े सब के सब हमारे देश की सेनाओं ने उनको सबको आसमान में ही सब खत्म हुआ और इसीलिए हम कहीं डैमेज नहीं हो पाए। और जितने हमने छोड़े हमने अंदर घुस करके मारे और जिससे पूरा पाकिस्तान थर थर काँप गया। वहाँ का प्रधानमंत्री भी काँपा, वहाँ का सेना का मुखिया भी काँपा, वहाँ के देश के लोग भी काँपे और अभी भी काँप रहे हैं। और जो वो झूठ फैला रहे हैं हम जीते, उनका पर्दाफाश करने के लिए हमारे देश के लोग, हमारे देश के सांसद, डेलीगेशन पूरे वर्ल्ड में जाकर के मुख्य देशों में उनका बिल्कुल पर्दा साफ करेंगे और अपनी बात को साफ मजबूती से रखेंगे। एक सवाल सर, में जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट की है पिटीशन, इस पर आपका क्या है? देखिए, ये जो असंबल का मुद्दा था जिसमें ये प्ली ली गई थी कि कोर्ट एक पक्ष को बगैर सुने वहाँ सर्वेयर को नहीं भेज सकता, तो उसमें कल माननीय हाई कोर्ट का जब आदेश आया है कि बगैर एक पक्ष को सुने, यानी कि एक्स पार्टी सर्वेयर डिप्यूट कर सकती है। हम तो इस बारे में एक ही बात कहेंगे कि ये देश संविधान से चलता है और संविधान के अनुसार 3 व्यवस्थाएं देश में हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधिपालिका। तो न्यायपालिका में मुद्दा है और न्यायपालिका के बारे में कोई भी टिप्पणी करना गलत और सही वो बिल्कुल एकदम गलत है। न्यायपालिका का सम्मान हम सब लोग
करते हैं और उसकी एक व्यवस्था है। अगर किसी को और कहीं भी लगता है कि ये आदेश गलत हुआ है तो उससे अगले कोर्ट में जाकर उस आदेश के खिलाफ आदेश लाने की केवल जरूरत होती है। सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। देखिए मैं पहले भी कट कर सुप्रीम कोर्ट में आज वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर चर्चा होने जा रही है, सुनवाई होने को जा रही है। जिस तरह से इस बिल पर पूरे देश में पॉलिटिक्स चल रही थी, हलचल चल रही थी, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए ये देश बाबा अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा है संविधान के अनुसार चलता है और संविधान में 3 व्यवस्थाएं हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधिपालिका। और अब विधिपालिका से तो पारित होकर के देश का कानून बन गया और इसको चैलेंज अब माननीय सुप्रीम कोर्ट में किया गया है। तो अब न्यायालय के अधीन है माननीय सुप्रीम कोर्ट में और जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वो हम सब देश के लोगों को स्वीकार करना होगा।